व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है यार, मैं भी क्या करूँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी एक और एग्ज़ाम बचा है, पर टेंशन नहीं लेने का, अपन उसको संभाल लेगा। और अभी मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जिन लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स देखे हैं मेरे चैनल पे, उनको ये लग रहा होगा कि भाई तूने एक एपिसोड मिस कर दिया, 48 के बाद सीधा 50। नहीं भाई, मैंने मिस नहीं किया। 49 जो एपिसोड था उसमें कुछ भी नहीं था। बेसिकली उसमें एपिसोड 1 से लेके 48 तक के एपिसोड्स का एक समरी होता है, जो कि देखने का डबल कोई भी फायदा नहीं। और असली जो स्टोरी है वो 50 से ही स्टार्ट होता है। और हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओगा और बिल्जुएब के साथ डीमन वर्ल्ड के कुछ डीमन के साथ एक घमासान फाइट होता है। तो उस फाइट का समरी मैं यहाँ पर नहीं देने वाला। जिन लोगों को नहीं पता वो जाके पिछली वीडियोस देख लो। और अभी हम नेक्स्ट जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, एक और बात, मैंने एक नया इंट्रो बनाया है। अगर आप लोग को इंट्रो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद भी नहीं आता तो भी बताना। अगर किसी को पसंद नहीं आता तो मैं अगली वीडियो से इंट्रो नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंट्रो से शायद लोगों को इरिटेशन होता है कि एक ही इंट्रो हर एक वीडियो में डालना। तो मैं अगली वीडियो से इंट्रो नहीं डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंट्रो से वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इंट्रो के बारे में, तो मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना। और आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हिल्दा को दिखाता है कि वो टीवी के सामने बैठ के एक बच्चों का प्रोग्राम एंजॉय कर रही है। और उसके साइड में बैठा हुआ है फुरुची, और फुरुची बैठ के बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा होता है और ओगा के उस फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि जब वो फाइट ख़त्म हुआ था उसके बाद बिल्जुएब का जो एल्डर ब्रदर होता है वो फुरुची को देख के कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात को लेकर फुरुची बहुत ज़्यादा टेंस में होता है। तो फुरुची ये सब कुछ सोचते सोचते हिल्दा के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि प्लीज़ मेरा हेल्प करो। तो हिल्दा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर लामिया आ जाती है। आने के बाद कहती है कि बेल्जुएब को होश आ गया है। बेसिकली उन लोगों का जो फाइट हुआ था डीमंस के साथ, उसके बाद से ओगा और बेल्जुएब बेहोश थे। बहुत दिनों बाद उन लोगों का होश आया। तो लामिया जब कहती है कि बेल्जुएब का होश आ चुका है, सब लोग दौड़ते हुए बेल्जुएब के रूम में जाते हैं। और जाने के बाद देखता है कि हाँ, सच में बेल्जुएब का होश आ चुका है, लेकिन उसका बिहेव बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और उसका बिहेव देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि बेल्जुएब को बातें करना नहीं आता। और वो सब लोगों को कहता है अभी के अभी जाके इस वीडियो को लाइक कर, मेरे को 500 लाइक्स चाहिए। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। बेल्जुएब कहता है कि मैंने तो मार दिया उन लोगों को, आखिरकार मैं जीत ही गया। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और सब लोगों का ये फेस देखने के बाद ओगा, जो कि बेल्जुएब के बॉडी में है, वो कहता है कि मुझसे मार खाना चाहता है क्या, मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। और उसके बाद जब साइड में वो देखता है कि वहाँ पर ओगा का बॉडी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक्चुअल में बेल्जुएब होता है। और ये देखने के बाद, समझने के बाद ओगा को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि ये हो क्या रहा है। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो हिल्दा होती है वो सब लोगों को समझाती है कि इन लोगों का बॉडी ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब ओगा के बॉडी में बेल्जुएब और बेल्जुएब के बॉडी में ओगा, क्योंकि उन लोगों ने सुपर मिल्क टाइम को कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया था। और उसके बाद ओगा जो होता है, जो बेल्जुएब के बॉडी में, वो कहता है कि मैं तो ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता। और उसके बाद हिल्दा भी कहती है कि मैं इतना बड़ा बेल्जुएब का ध्यान नहीं रख सकती। और तभी दिखाता है कि जो बेल्जुएब है, जो कि ओगा के शरीर में है, वो नींद से जाग जाता है। और जिसका डर था वो ही हुआ। बेल्जुएब को कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो जागने के बाद ही ज़बरदस्ती अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है। और ये सीन देखने के बाद हिल्दा और ओगा भागते हुए बेल्जुएब के पास जाता है, जाके उसका जो पैंट है उसे पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद फुरुची को सबसे ज़्यादा जेलसी फील होता है। और दिखाता है कि उसी वक्त उसी रूम पे उसका जो एल्डर सिस्टर होता है, ओगा का एल्डर सिस्टर, और उसका जो डैड होता है वो एंटर करता है। करने के बाद उन लोगों का ये पोजीशन देखता है। और देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, कहते हैं कि सॉरी, हम लोगों ने गलत टाइम पे एंट्री मार लिया, तुम लोग करो जो कर रहे थे। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जाने के बाद हिल्दा को दिखाता है। हिल्दा कहती है कि अब इसका बस एक ही सोल्यूशन है। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिल्दा है वो ओगा और बेल्जुएब को लेकर स्कूल में जा रही होती है। और ओगा जो है, मतलब जो बेल्जुएब है, वो एक एक चीज़ देख के एक्साइटेड हो जाता है। सड़क में टट्टी देख के उसे भी एक्साइटेड हो जाता है। तो हिल्दा किसी तरह उसे लेके वहाँ से स्कूल में एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद वहाँ पर MK5 वाले बंदे आ जाते हैं। तो उन लोगों से भी बचते बचाते हिल्दा उसे लेके भाग रही होती है। और भागते भागते बेल्जुएब को बहुत ज़्यादा थकान होता है, तो वो वहाँ पर ही बैठ जाता है और वो नहीं जाना चाहता। और उसके बाद हिल्दा कहती है कि ठीक है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके बाद हिल्दा जो है वो बेल्जुएब और ओगा को अपनी गोद में उठा लेती है। और ये देखने के बाद ओगा को बहुत ज़्यादा शर्म आता है, कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं उसको लेके जाऊँगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो
ओगा है, मतलब जो बेल्ज़ेबुब के बॉडी में ओगा है, वो बेल्ज़ेबुब को, मतलब ओगा के बॉडी में बेल्ज़ेबुब को कंधे पे उठाता है और वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और उसे वैसे ही लेके साउतोमे सर के रूम पे जाता है, टीचर्स रूम पे जाता है और जाने के बाद देखता है कि साउतोमे सर तो आज आया ही नहीं है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और बेल्ज़ेबुब अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है और वो लोग साउतोमे सर का आने का इंतज़ार कर रहा है। तो दिखाता है कि वहाँ पर कांजाकी आ जाता है। आने के बाद ओगा को बहुत लंबी लंबी फेंकने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने उस दिन उन लोगों के साथ फाइट किया, मुझे तो फाइट करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अगली बार जब तुम उन लोगों के साथ फाइट करने जाओ मुझे ज़रूर लेके जाना। तो दिखाता है कि जो ओगा है, मतलब जो बेल्ज़ेबुब है, वो उसके जो मुंह में जो चेन होता है उसे पकड़ के खींचता है। तो वहाँ पर दिखाता है कि कांजाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ओगा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओगा के अंदर बेल्ज़ेबुब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। तो वो उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, जाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे हिल्डा, फुरुची और जो ओगा है वो भागने लग जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे कुनिएदा को दिखाती है कि वो ओगा के बारे में सोचते सोचते अपने क्लासरूम में आ रही होती है और तभी दिखाता है कि वहाँ पर नाचते नाचते ओगा आ जाता है। एक्चुअली वो ओगा नहीं, वो बेल्ज़ेबुब होता है और आने के बाद बेल्ज़ेबुब जब कुनिएदा को देखता है, देखने के बाद सीधा कुनिएदा से चिपक जाता है, मतलब कुनिएदा के ऊपर ही कूद जाता है और कुनिएदा का गाल भी बिल्कुल ही लाल हो जाता है। और देखो ये बिल्कुल ही ऑब्वियस है, अगर आप किसी को लाइक करते हो और वो सीधा आपसे ऐसे चिपक जाता है तो ये तो ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद भी कुनिएदा उसे एक लात मारती है और मारने के बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो फिर से कुनिएदा से चिपक जाता है। लेकिन कुनिएदा इस बार समझ जाती है कि ये ओगा नहीं है, ये बेल्ज़ेबुब है, क्योंकि उसके बिहेव से ऐसा लग रहा था। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे से दौड़ते दौड़ते फुरुची, ओगा, हिल्डा आ रही होती है और ओगा वहाँ से चिल्ला के कहता है कि जल्दी से जल्दी उसे पकड़ो, लेकिन तब तक बेल्ज़ेबुब वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। आने के बाद कुनिएदा को सब कुछ समझा देता है और उसके बाद कुनिएदा सब कुछ समझने के बाद कहती है कि ठीक है, अब मैं भी मदद करूँगी तुम लोगों की उसे ढूंढने में। तो जो हिल्डा होती है उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बेल्ज़ेबुब ने तुम्हें बस हक किया है, इसलिए तुम उसे अपने आप से ज़्यादा फ्रैंक मत समझना। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो उनके स्कूल के रूफ टॉप में चला गया है और वहाँ पर बैठा हुआ है और दिखाता है कि एक तरफ से कुनिएदा आती है और आने के बाद उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि उसके दूसरी तरफ से हिल्डा आ जाती है। आने के बाद वो भी कोशिश करती है बेल्ज़ेबुब को वहाँ पर बुलाने की, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं बनता। तो हिल्डा जो है वो कहती है कि कुनिएदा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो लिटिल मास्टर है वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जो कुनिएदा है वो कहती है कि नहीं, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे पसंद करता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो जो हिल्डा होती है वो अपने डिमोनिक पावर से वहाँ पर जो रॉड होता है उनमें से 2 रॉड काट डालता है और काटने के बाद एक कुनिएदा को देती है और एक अपने पास रखती है। और उसके बाद दिखाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है। तो उसके बाद दिखाता है कि जो कुनिएदा है उसके स्किल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, वो हिल्डा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तो हिल्डा कहता है कि अरे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पावर आ गया है, लगता है तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है। और उसके बाद कुनिएदा कहती है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है तुम्हें हराने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा के शरीर से डिमोनिक पावर निकलता है और उसे देखने के बाद हिल्डा भी समझ जाती है कि ये एक डिमोनिक पावर है और वो सोचती है कि इसीलिए बेल्ज़ेबुब वहाँ से भाग गया था और भाग के उससे चिपक गया था। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बेल्ज़ेबुब फिर से आ जाता है, आने के बाद कुनिएदा से फिर से चिपक जाता है और इस फाइट के बीच में कुनिएदा शर्म से लाल हो जाती है। और ये सीन देखने के बाद ओगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बेल्ज़ेबुब की तरफ दौड़ने लग जाता है। कहता है बेल्ज़ेबुब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर दिखाता है कि जो हिल्डा है वो भी उसके तरफ दौड़ने लग जाती है और कहती है कि कुनिएदा उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद दिखाती है कि जो कुनिएदा है वो भी कहती है मैं इसे और नहीं सह सकता और उसके बाद ओगा को एक धक्का दे देता है। और जब कुनिएदा उसे धक्का दे देती है और तभी दिखाता है कि उन दोनों के बीच में फिर से बॉडी ट्रांसफ़र होता है, मतलब ओरिजिनल ओगा के बॉडी में ओगा चला जाता है और ओरिजिनल बेल्ज़ेबुब के बॉडी में बेल्ज़ेबुब चला जाता है। लेकिन ये बॉडी ट्रांसफ़र होने से पहले ओगा ने बेल्ज़ेबुब के ऊपर वार कर दिया था और यहाँ से कुनिएदा ने भी वार कर दिया था और हिल्डा ने भी वार कर दिया था। लेकिन बॉडी ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो नहीं रुकता और वो पूरा अटैक जाके ओगा को लगता है, जिससे कि ओगा डाउन हो जाता है। दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो बेल्ज़ेबुब के बॉडी के अंदर चला जाता है, इसलिए वो अपने कपड़े भी उतार लेता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा अपना टूटा फूटा चेहरा लेके साउतोमे सेंसेई सर के पास जाता है और जाने के बाद इसका एक सलूशन मांगता है। तो जो उसका टीचर है वो कहता है कि इसका असर थोड़ी देर रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये सुनने के बाद ओगा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं फालतू में पेला गया। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपने इस वीडियो को इतने दूर तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना, वीडियो पे एक कमेंट छोड़ देना। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।